बंदोबस्त की बात करो। आज आपको चिंता करना होगा, नहीं तो फिर इस भारत को जो आजाद भारत हुआ है, जो लोकतांत्रिक भारत हुआ है, उसे गुलाम होने में समय नहीं है। इस बार गुलामी अंग्रेजों की नहीं होगी, इस बार गुलामी इसी देश के लोगों की होगी। वो कुछ मुट्ठी भर अमीर लोग होंगे कि नहीं होंगे। आज बताइए, आज जो देश की परिस्थिति है, आज आपको परसों से पानी नहीं मिल रहा है। लगता है महंगा बेटी हमारे महीना से आज ज्वेलर की व्यापार, क्या कभी पानी का मूल्य लगता था? आज से 30-40 साल पहले क्या आपने कल्पना किया था कि हम पानी का पैसा देंगे? क्या आपने कल्पना किया था? आज बोतल में पानी बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? आज हवा फ्री में मिल रहा है, आज हम ऑक्सीजन फ्री में ले रहे हैं। आज जो परिस्थिति है देश की, आपको क्या लगता है दिल्ली के जो हालात है, नहीं लग रहा है कि हवा का भी पैसा लगेगा? इसीलिए मैंने कहा कि अब गुलामी अंग्रेजों का नहीं होगा, अब गोरे नहीं आएंगे गुलाम करने, अब ब्रिटिश के लोग नहीं आएंगे गुलाम करने। इस देश के पूंजीपति, इस देश के उद्योगपति, इस देश के अमीर लोग आपको गुलाम करने का काम करेंगे। और आपकी ताकत आपकी वोट, आपकी ताकत आपका वोट है, आपकी ताकत आपकी एकजुटता है। इसलिए सबसे पहले एकजुट रहिए, सबसे पहले तो एक रहिए। और आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण ताकत है अपना वोट। आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, इतना पावरफुल कैसे बने? आपकी वोट से। कहता है ना, असम के चाय बागानों में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भी चाय बेचते थे, लेकिन आज उनको हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया, कारण आपके वोट से, हमारे वोट से, यानी आपके वोट में वोट आता। और याद रखिएगा, इसी मंच पर कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई सिख ईसाई, कोई आदिवासी होगा, सबकी अपनी अपनी धर्म मान्यताएं आस्थाएं हैं। लेकिन एक बात तो अलग बात है, बुरा मत मानिएगा। आज जो सत्ता, जो शक्ति सत्ता में है, वो अगर हमारे अवतारों में होती तो शायद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते। आज से 2500 साल पहले होता होगा कि ईश्वर और अल्लाह से लोग सीधा बात करते होंगे। क्योंकि इतनी बड़ी परंपरा है भाई, हम एक छोटा सा नौजवान उस पर सवाल नहीं करेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में हम कहेंगे आपको कि यदि ताकत किसी ईश्वरीय शक्ति में होती तो योगी आदित्यनाथ जी ऑलरेडी एक मठ के मठाधीश थे, उनको मठ में पूजा करना चाहिए था, मुख्यमंत्री नहीं बनते। ताकत वोट में है, पावर वोट में है, पावर लोकतंत्र में है, पावर कुर्सी में। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, आप जिस धर्म को मानते हैं बहुत सम्मान के साथ मानिए। आप राम जी को मानते हैं, सम्मान के साथ उनकी पूजा करिए। आप खुदा को मानते हैं, सम्मान के साथ इबादत करिए। जिसको मानते हैं आप सम्मान के साथ करिए, लेकिन कभी सच्चाई को स्वीकार करिए कि आज के युग में न राम जी से आपका सीधा बात होगा, न खुदा से होगा, न किसी प्रकार के देवी देवता से होगा। आज वैज्ञानिक युग है, आज संवैधानिक युग है। ये चमत्कार का दौर नहीं है, ये आविष्कार का दौर है। जो आविष्कार की बात करेगा ऐसे लोग आज लोग चमत्कार की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई लोगों को गुमराह करके रखना है, इनको इनके हक अधिकार से वंचित रखना है। आज बिल्कुल इसी मिट्टी में टीएमसी की हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय ममता दीदी हैं, उनसे जरूर पूछेगा कि 15 साल का आपको समय दिया। 15 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। इन 15 सालों में आपने जितना अपने भतीजा का लिए जो भी है अभिषेक बाबू के लिए जितना किया, अगर बंगाल के नौजवानों के लिए, गरीब गुरबों के लिए करते तो आज ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। अमित शाह जी से भी पूछिएगा, वो बंगाल में कह रहे हैं कि 15 दिन का डेरा डालेंगे। अरे 15 दिन का है, 115 दिन का डेरा डालिए। लेकिन मोटा भाई ये बताइए, आपके राज्य जैसा जी क्रिकेट का क्यों नहीं जानते हैं? उनको अपने पहले बीसीसीआई का सेक्रेटरी
तो बिना पढ़े नौकरी नहीं मांग रहे, हम तो पढ़ के मांग लेते दोनों भाई। बिना क्रिकेट चले, बिना क्रिकेट को जाने आपका लाडला आईसीसी क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था, उसका सबसे बड़ा अधिकारी चेयरमैन है। और हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, 10 साल तैयारी करने वाले, 15 साल तैयारी करने वाले नौजवान आज एक चपरासी की नौकरी के लिए तरस गए हैं। आपकी सरकार का वादा था मोदी जी, 1 साल में 2 करोड़ की नौकरी, आज आपके 12 साल होने को है। जून के महीने में आपका 12 साल होगा मोदी जी। 12 दूनी 24 करोड़। यदि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ भी मान ले जाए तो 24 करोड़ की नौकरी बहुत है। क्या नौजवानों 24 करोड़ की नौकरी कम होती है क्या है? भारत की जनसंख्या मोटा मोटी जनगणना में 120 करोड़ के पास था, 1.25 अरब, आज 1.5 अरब मान लेते हैं। 150 करोड़ हम लोग मान लेते हैं हमारी जनसंख्या है, और उनका वादा था 1 साल में 2 करोड़ नौकरी का, तो 12 साल में 24 करोड़, यानी एक बहुत बड़ा आंकड़ा। अरे भाई इनकी सरकार बेटा 24 करोड़, बाकी बहुत लोग तो पुराने होंगे, वो 7 साल होंगे तब ना रिटायर करें। 12 साल का नौकरी थोड़ी 30-35 साल का नौकरी करते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट में नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं। सिर्फ नौकरी का वादा था 24, तो मान के चले बाकी 24 करोड़ लोग बाकी काम करते हैं, यानी 50 करोड़। तो एक परिवार में अगर 3 गो आदमी, तो हर परिवार तो संपन्न ऐसे हो, हर परिवार तो ऐसे संपन्न हो। एक परिवार में अगर 4, 5, 6 लोग भी मानते हैं तो 24 करोड़ नौकरी बहुत ज्यादा। इसलिए दोनों से सवाल होगा, क्योंकि एक ने इस राज्य की सत्ता को 15 साल संभाला है और एक ने दिल्ली की सत्ता को पिछले 12 साल से संभाल कर रखे हैं, और आप जनता को केवल डराने का काम करते हैं, केवल डराने का काम करते हैं। क्योंकि ये नए जमाने की पॉलिटिक्स का ट्रेंड बन चुका है कि जनता को डराइए, उनका वोट लीजिए और अपना काम बनाइए। इसलिए आज केवल जयपुर और बागमुंडी ही नहीं, बंगाल के 294 सीटों में जहां जहां ऐसे नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं जो बंगाल के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ की बहनों के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए अगर भला सोचे हैं, उनको सीटों से जिताने का काम करिए। क्योंकि ताकत आपकी इस अंगुली में है। माताएं बहनें आप बैठे हैं, याद रखिएगा, लोग आपको कहेंगे कि आपकी सुंदरता लिपस्टिक, काजल और पाउडर के श्रृंगार में नहीं माताओं में, आपकी सुंदरता उस श्रृंगार में है जब आप अंगुली में नीले रंग की स्याही लगाकर मतदान करने जाते हैं। क्योंकि ये भोज है जिसने आपको सम्मान दिया है हमारी माँ और बहन। क्योंकि भारत एक ऐसा देश, और बंगाल वाले तो बहुत करीब से जानते हैं राजा राममोहन राय जी को। राजा राममोहन राय जी को जान रहे हैं ना, बंगाल के बंधुओं, यानी भारत की परंपराओं को भी आप जान रहे होंगे। इस देश में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी एक महिला जब भारत देश में वोट की व्यवस्था नहीं थी, संपत्ति का अधिकार नहीं था। यानी आप जो सोना आप पहने हैं अपने गले में, अपने कान में, अपने नाक में, अपने माथे में, वो पहनने का हक आपको था, लेकिन उसका पर्ची आपके पति के नाम से कटता था, आपके पिता के नाम से कटता था। आज ये जो सोना आप पहने हैं, अपने नाम से रसीद कटाया है कि नहीं कटाया? आपके नाम से रसीद कटाया कि नहीं कटाया? दीदिया, अपना नाम अच्छा कि नहीं रसीद का? एक कागज का अपना नाम अच्छा, ये ताकत है वोट। सबसे पावरफुल अगर कुछ है आज इस लोकतांत्रिक देश में, तो आपका वोट है। ये आज आपके नाम से संपत्ति है। आप गाड़ी भी अपने नाम से खरीद सकती हैं, आप मोबाइल फोन भी अपने नाम से खरीद सकती हैं, आप जमीन भी अपने नाम से खरीद सकती हैं, और जो भी आपकी इच्छा है, जो पुरुष अपने नाम से खरीद सकते हैं, आप भी अपने नाम से खरीद सकते हैं। ड्यू टू हमारा बहुत लोकतांत्रिक देश में। इसलिए माओ बहनों,
आपको भी इस बात को तय करना होगा कि आने वाले समय की राजनीति किस ओर करवट ले। आज आपके बीच झारखंड की मिट्टी से चुनकर हम एक अकेला विधायक झारखंड की विधानसभा में गए हैं, लेकिन आज आप पता कीजिए झारखंड में जब हमारा सामना विधानसभा में होता है, जब हमारे सवाल विधानसभा में आते हैं, कई मंत्री हमें बुलाकर बोलते हैं कि जयराम बाबू जब आपका सवाल हमारे टेबल पर होता है हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है कि आपका सवाल क्या है। इसलिए आज यह महज एक चुनाव नहीं है, बंगाल के बेहतर भविष्य का निर्माण का आधार है। एक ऐसा बंगाल जिसे कभी सोनार बांग्ला के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसे अंग्रेजों ने इसी मार्ग से भारत के सोने को बाहर निकालने का काम किया था। ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, पारंपरिक रूप से बंगाल का एक विशिष्ट इतिहास रहा है, एक सम्मानित इतिहास रहा है। आज पुनः इस बंगाल की मिट्टी में, जिस मिट्टी का ये नारा है माय माटी मनुष्य, उस मिट्टी से एक बदलाव की हुक्कार भरनी होगी। और जब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई दीदी को हिला पाना आसान नहीं है, दीदी को हिला पाना बहुत ही मुश्किल है, तो बंगाल वालों आपसे बेहतर उस लाल झंडे के शासन को कौन जानता है। ये पूरा बंगाल लाल लाल था, बंगाल की गलियां लाल लाल थी, बंगाल के गांव, बंगाल के शहर चारों तरफ लाल का बोलबाला था। लोग सपने में भी अगर सोचते थे कि क्या बंगाल से कभी लाल हटेगा तो डर लगता था। लोग सपने में भी नहीं सोच पाते थे कि बंगाल की धरती से लाल की सरकार गायब होगी। हुई कि नहीं? गायब हुई कि नहीं? दीदी क्या है, दीदी बूढ़ी हो गई है, उनको विश्राम करने कहिए, उनको उनकी सेवा की जाए। 10 साल 15 साल 20 साल बहुत होता है पॉलिटिक्स में, होता है कि नहीं? अगर तो हम तो दीदी से कहेंगे, बगल में बिहार है और दीदी का नीतीश बाबू से अच्छा रिश्ता है, नाता है, एक मधुर, एक भाईचारा बहनचारा वाला संबंध है, उनसे सीखना चाहिए। इनको भी बंगाल छोड़ के राज्यसभा चलेगा। अभी नीतीश जी जब होते थे संसद में, शायद दीदी भी संसद के सदस्य रही है, हमें लगता है इन्होंने काफी लंबा समय लिया। नीतीश बाबू ने 20 साल लिया था, दीदी 15 साल ले ली। अब इन्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि नेता लोग रहता है जब तक जिंदा रहेगा, चुनाव में रहेगा, तो राज्यसभा आराम का ही जगह। राज्यसभा मोटा मोटी आराम का जगह इसलिए है। अब सवाल यह है कि राज्यसभा आराम का जगह क्यों है? तो राज्यसभा के सदस्य को हम वोट नहीं करते। राज्यसभा आराम का जगह क्यों है? उसको हम वोट नहीं करते हैं, इसलिए जनता उसके पास नहीं जाती है। अब विधायक को वोट किया है तो जनता मरने में, हरने में, छतियारियों में भी जाएगी। वोट किए हैं, झगड़ा झाटी में भी जाएगी। इसलिए राज्यसभा इनको भी नीतीश जी के तर्ज पर सोच विचार करना चाहिए दीदी को, और सम्मान के साथ बाकी का जीवन दिल्ली के सहारे, दिल्ली के यादों और बंगाल की यादों के सहारे इन्हें गुजारना चाहिए। आज चाहे बंगाल हो, झारखंड या उड़ीसा, पूरे देश को नए नेतृत्व की दरकार, क्रांतिकारी बदलाव की दरकार है, क्रांतिकारी सोच के नेताओं की दरकार है। आज देखिए नेपाल में क्या हुआ, क्रांति हुई कि नहीं? नेपाल के नौजवान सड़कों पर आए, सवाल किया कि एजुकेशन का सिस्टम कम हो रहा है, हेल्थ का सिस्टम कम हो रहा है, और नेताओं की गाड़ियों की कतार लंबी हो रही है। नेपाल की सड़कों में आए, सवाल किया, बवाल किया, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, नए प्रधानमंत्री आए, नई सरकार बनी, और आज उन्होंने ऐलान किया है जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं सबकी संपत्ति की जांच। और यहाँ क्या होता है? शारदा चिटफंड घोटाला,
फाइलों में ही दब के रह जाता है। कोयला घोटाला फाइलों में ही दब के और चला जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, केवल सत्ता नहीं, व्यवस्था को बदलना। इसलिए आज बंगाल की धरती से जितने भी लोग, और मैं तो कहना चाहूंगा, आप जो लोग यहाँ आए हैं, आप जनता नहीं, यहाँ को लगता है जितने लोग आए सब हमारे नेता लोग आए हैं। अपनी स्वाभाविक नेता बचे। अब बताइए, आप सब नेता लोग यहाँ आए हैं, एक नेता अगर 10, 20, 30, 40 वोट दिला दे तो दिव्य ज्योति भाई तो विधानसभा ऐसे पहुंच यहाँ जनता थोड़ी है, अपनी सभा लीडर बटे। यहाँ जितने लोग आए हैं, हम किसी को जनता और समर्थक थोड़ी मान रहे हैं, आप सभी नेता हैं। आप काउंट कर लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी इंसान की गिनती हो, हाँ बहन लोग, आप लोग भी सुनो अपनी सवाई, इंसान का गिनती कभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे नहीं किया जाता। पशु पक्षी और गाड़ी घोड़ा का गिनती होता है कि 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3, 4, 5, ट्रैक्टर, 2, 20, 30, 40। इंसान का गिनती कैसे होता है मालूम है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। 1, 2, 3 इंसान का गिनती नहीं होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है। क्यों मालूम है? आप आए एक है, आपको मानने वाले 10 लोग घरे में हैं। उनके पास सुविधा नहीं था, या किसी का परीक्षा था, कोई हॉस्पिटल में था, कोई मायके गई थी, कोई मामा घर गया था। आप आए एक है, लेकिन 10 लोग हैं आप। इसीलिए मैंने कहा आप आए एक है, दादू दादी नहीं आई है। इसलिए आप यहाँ लीडर लोग आए हैं। आपके हाथों में, सबके पास और सब में काबिलियत है, सब में काबिलियत है कि आप अच्छा वोट दिलाएंगे। इसलिए देखिए, ये महज एक चुनाव नहीं होगा, एक गर्जना होगी जंगल महल में, कि जंगल महल की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, एक इनकलाब आया। ये जंगल महल गूंजेगा, जंगल महल आवाज करेगा, जंगल महल सवाल करेगा, सवाल सत्ता से होगा। जंगल महल अपना नेतृत्व चुनेगा, वह नेतृत्व जंगल महल के विकास के लिए दिन रात एक करेगा। चुनाव 5 साल में होते हैं, प्रॉब्लम्स रोज आते हैं। इसलिए दिल्ली में बैठे मोदी जी को देखकर वोट ना करें, कलकत्ता में बैठे दीदी को देखकर वोट ना करें। यदि उनका कैंडिडेट उस योग्य है, यदि आपको लगता है उनका कैंडिडेट आपके साथ बढ़िया तालमेल कर सकता है, आपके मुद्दों को लेकर सरकार से टकरा सकता है, आप जरूर सोचिए। लेकिन कोई कहेगा कि हम दिल्ली में बैठे हैं और यहां से एक नेता भेजे हैं, या फिर मेरे कहने पर, इसलिए हम कहेंगे अरे हम भी जरा मैं तो आपको कह रहे हैं कि दिव्य ज्योति भाई को, मनोज भैया को वोट करना है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि दिव्य ज्योति भाई और मनोज भैया आपके कसौटी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, आप बिल्कुल विचार करें। क्योंकि चुनाव 5 साल में आएंगे, प्रॉब्लम्स रोज आएंगे। प्रॉब्लम थाना में आएगा, प्रॉब्लम ब्लॉक में आएगा, प्रॉब्लम अंचल में आएगा, प्रॉब्लम सड़क में आएगा, जब कोई घटना घटेगी, प्रॉब्लम हॉस्पिटल में आएगा, प्रॉब्लम स्कूलों में आएंगे, प्रॉब्लम कॉलेजों में आएंगे, प्रॉब्लम रोज आएंगे आपके जीवन में। इसलिए ये वोट आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन के लिए। मैं मानता हूं कि जिसे आप वोट करेंगे वो रातों रात सब कुछ ठीक नहीं करेगा, लेकिन आपके लिए खड़ा होगा आपके मुसीबत के समय, आपके जरूरत के समय। इसलिए ये देख लीजिएगा जयपुर वासियों, बागमुंडी के वासियों, कि आप जो वोट करने जा रहे हैं
वो चुनाव के साथ साथ उसको करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम से क्योंकि समस्याएं रोज आएंगी। आप देखते होंगे मोबाइल में हमारे पास पति पत्नी का झगड़ा हुआ विधायक जी के पास, विधायक जी क्या करिएगा, फिर हम लोग को समझाते हैं। अगर पत्नी शिकायत की है तो पति को समझाते हैं, और पति का शिकायत है तो पत्नी को समझाते हैं, कोशिश करते हैं। हम भी ये नहीं बोलेंगे कि सबको मना लेते हैं, दो चार को नहीं मानता, बोलता है विधायक जी हम जेले खटेंगे लेकिन इन लड़कियां सब नहीं है, बोलता है। तो दूसरे लड़की भी बोलती है विधायक जी हम अकेले रह लेंगे लेकिन एक समय नहीं है। इसलिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई जितने आते हैं लेकिन सुनते हैं बात, उनकी समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करते हैं। हमें नहीं, हमारे जितने नेता हैं वो प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें जनता ने सीधा वोट किया। हमारी नई पार्टी है, न कहीं हमारा बूथ कमेटी था, न कहीं हमारा पंचायत कमेटी था। जनता ने सीधा विश्वास किया और सीधा वोट किया, इसलिए आज हम लोग जीते भी हैं, जनता भी। अभी दिव्य ज्योति भाई बोल रहे थे, सही में हमारा घर एक दिन रात को गए थे, तो हम घर में नहीं रहते हैं, घर में नहीं रहते इसलिए घर में हमारा सुविधा नहीं है। 2 आदमी अगर कोई चला जाएगा तो उसको हम रहने नहीं दे पाएंगे। सही बोले दिव्य ज्योति भाई कि 2 को कोई नया आदमी अगर हमारा घर चला जाएगा तो रहने नहीं दे सकते हैं, जगह नहीं है, तो हम भाड़े में रहते हैं, दोस्त के यहाँ रहते हैं। अब सवाल है क्या, एक विधायक घर नहीं बना सकता है? अरे जब चाहे तब बना सकते हैं। 2 लाख से ज्यादा सैलरी मिलता है, पर बाएं दाएं तो हिसाब में नहीं। लेकिन जब जब हम अपने बारे में सोचते हैं, हमारे सामने उनका चेहरा आता है जिन्होंने धूप में पसीना को पोंछकर हमारे लिए चुनाव का प्रचार किया। जब जब हम अपने घर के बारे में सोचते हैं तब तब उनका चेहरा मेरे सामने आता है। इसलिए आज हमें पूरा विश्वास है कि जैसा हम झारखंड में करते हैं, जैसा हम अपना सारा सुविधा झारखंड के अपने लोगों को दान कर दिए हैं, हमें पूरा विश्वास है दिव्य ज्योति भाई और मनोज भैया हमसे एक कदम आगे बढ़कर जनता की सेवा में अपना सब कुछ निछावर कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमसे एक कदम आगे जाकर अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व ये जनता के लिए निछावर करने का काम करें। आज देखे होंगे हमको आवाज नहीं मिला तो चारों तरफ चर्चा हो रहा है कि आपका विधायक भी तो 4 करोड़ घर में रहता है। हमने दूसरे दिन घोषणा कर दिया कि जो लोग रांची आएंगे आराम से आइए, गेट में कहीं ताला नहीं है। देखिए अभी हम यहाँ हैं, हमारे आवास में रांची में नंबर संख्या 14 ताला नहीं है। आप जाइएगा, ऐसे घुसाइएगा, उसको घुमाइएगा, मेन गेट खुल जाएगा, सीधा जाइएगा, 2 रूम खुला है, आप आराम से उसको घुमाइएगा, ऐसे वो भी खुल जाएगा। उसमें सोने का व्यवस्था है, बाथरूम भी है, नहाने का है, सब कुछ सुविधा है। विधायक का घर ऐसा नहीं होता था, विधायक का घर ऐसा नहीं होता था। 4 को बॉडीगार्ड होता था, पहले पूछता था हुआ रही हो आपने क्या बटे बताए अपना बाड़ी की काजे आसे छे की काज अपना। हमारे यहाँ कोई सवाल नहीं होता है, सीधा घुसिए बैठिए। वो जनता का आवाज है, वो विधायक का आवाज नहीं। इसलिए मैं आप सबों से यही कहूंगा, क्योंकि आचार संहिता हम लोग को 6 बजे तक का ही टाइम है, टाइम भी हो गया, तो भाई जो भारत देश का कानून व्यवस्था उसका हम लोग भी सम्मान करते हैं। अभी तो हम लोग 5-6 दिन इधर ही रहेंगे, आप लोगों से लगातार मिलना जुलना होगा। अरे खाने मार भात चल बैक, माछो चल बैक, हाँ माछो चल बैक। ये तो चुनाव में ही लोग माछ का पर्चा खूब करने लगा। भाई रोटी का बात करो, रोजगार का बात करो, मुद्दा का बात करो, एजुकेशन का बात करो, पढ़ा लिखा का बात करो। इसलिए आज जयपुर कोटशिला की इस पावन धरती में जितने लोग आए हैं, आप कार्यकर्ता नहीं है, आप जनता नहीं है, आप हमारे नेता हैं। ये आपको संकल्प लेना है कि जयपुर से दिव्य ज्योति सिंहदेव और बागमुंडी से मनोज कुमार महतो को विधानसभा के अंदर भेजना है। ये संकल्प करना है।
থেকে তো যতজন আপনি এখানে এসেছেন সবাইকে নমস্কার, সবাইকে ভালোবাসা জানাচ্ছি। আপনি সবাই ভালো করে থাকবেন, এইটা আমাদের অনুরোধ। আপনার